फिलहाल जो किसान नेता राकेश टिकैत जो सिद्धू मूसेवाला के परिजन हैं उनसे मिलकर आने लग रहे हैं। यहाँ पहुँचे लगभग 1 घंटे तक यहाँ वो बैठे, तो उनसे पूछेंगे। तो उनके परिजनों से मिलके जो राकेश टिकैत है तो वो पहुँच गए। 1 घंटे थोड़ा वीर जी आगे तो हम पूछेंगे उनसे फिर। तो फिलहाल आप देख रहे हो अमित आज तो किसान नेता राकेश टिकैत राकेश टिकैत जी, किस एंगल से देखते हो आप इस पूरे घटनाक्रम को? भाई ये तो क्या पता है, तो पुलिस जांच का वो है जी और सब लोग को पता जो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है। जी ये सारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए हैं, जी जी पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, जी कुछ नौजवान नशे की उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलके आए हैं और इकलौता बेटा था। एक था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोग आ सकते हैं अपनी वो कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत है, जो दुख हैं वो बाहर नहीं निकाल रहे और उन्होंने ये है कि भाई संघर्ष करूंगा और मैं जीऊंगा। और जो उन्होंने बताया उसका तो बड़ा प्लान यहाँ पे था कि बड़ा हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा यहाँ पे, और बाहर से जो शो करूंगा उसके लिए ही मानसर इसके आसपास एक हॉस्पिटल कई करोड़ रुपया लगा कर बनाऊंगा। तो क्षेत्र को नुकसान होता है, इस तरह के बच्चे जाते हैं तो एक डर और भय का माहौल उससे पर्याप्त होता है और लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, खास करके पंजाब के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन घटनाओं से ज्यादा पंजाब को नुकसान। गैंगस्टर जेल में बैठ करके सर्किट चलाते हैं, सरकार काबू नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? भाई क्या पता आप क्यों नहीं कर पाते। तो राजनीति से होती है इनको, राजनीति वाले तो क्या इनको सह करते होंगे, ये तो अपने ही सिस्टम रहते हैं इनके कुछ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ देखो पंजाब के हालात, ये कई जो घटनाएं हुई इनसे नुकसान तो होगा, पॉलिटिकल नुकसान रहेगा या इसका क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जनता दहशत में है। सरकार ने सिक्योरिटी वापस लेकर और देखो उसमें क्या करना चाहिए, अगर सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, सिक्योरिटी किसी भी आदमी को दी जाती है तो इंटेलिजेंस और उसके आधार पर दी जाती है, उसकी एक कमेटी रहती है पूरी और उसके सर्वे होते हैं सारे। तो सरकार को चाहिए कि ये सेंसिटिव जोन है पूर्ण रूप से जो पंजाब है, तो इसमें सिक्योरिटी लोगों की उनकी बहाल करनी चाहिए सबकी। पंजाब में तीसरा बड़ा हादसा है, तीसरा बड़ा हादसा, बात करें एक खिलाड़ी भी खोया, एक खिलाड़ी वाला एक, ये तो तीसरे उससे ये बड़ा नुकसान होगा। और खास करके जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, वो दहशत में अपने कोई रोजगार नहीं यहाँ कर पाएगा, तो यहाँ पैसा नहीं कोई लगाएगा तो उससे एक स्टेट का विकास रुकता है। जब तक कोई उद्योग धंधे वाले नहीं आते, वे नहीं आते। सर बेंगलोर में आपके ऊपर साई फेंकी गई, आपकी सुरक्षा की? नहीं, साई नहीं, हमारे ऊपर भी पूरा ये हमला ही हुआ, वहाँ पे भी ये पूरा ये सारा आपके ऊपर। तो आपको सुरक्षा मिली हुई है? नहीं मिली हुई है, लेकिन जब बेंगलोर जाते हैं तो वहाँ की लोकल कोई भी आदमी, कोई भी लीडर जब बाहर जाएगा तो वहाँ की पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है। कुछ सिविल ड्रेस में रहते हैं और कुछ वर्दी में रहते हैं, तो वहाँ पे सिविल ड्रेस वाले लोग वे नहीं थे। साहब सेंटर की गवर्नमेंट ने तो बोला था, इंटेलिजेंस ने भी इसको खतरा है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वापस ले ली। करे नहीं, हम भी चिट्ठी लिखेंगे इनको कि इस तरह की सिक्योरिटी वापसी ना लो, और जिन लोगों को थी वो किसी न किसी पर्पज से दी गई होगी, उनको सिक्योरिटी दी जाए। प्रधान जी जैसे घटना को अंजाम दिया है,
तो ये लोग क्या चाहते हैं? दूसरे गायकों पर घूस लेना चाहते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, क्या करते हैं? अब पता नहीं भाई, ये तो लोकल के लोग ही बता पाएंगे, हमें ज्यादा यहाँ की जानकारी नहीं, ना किसी प्रधान गैंगस्टर जी, किस वाले। हिसाब से मदद करेंगे इसके? वापस लिया क्या? नहीं, हम तो साथ ही हैं। देखो, किसान जत्थेबंदी के लिए किसानों के साथ भी ये बिल्कुल साथ में था। और जो 28 तारीख की घटना वो हुई, तो उसके बारे में भी इसने लिखा जी। और वो हमारे अकाउंट पे भी इसने वो करा। और ये वहाँ के किसान मूवमेंट को फॉलो करते थे, इनका पूरा परिवार, पूरा पंजाब ही करता था। जितने भी यहाँ के गायक थे, चाहे वो बाहर रह रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने किसान जत्थेबंदी के लिए गाए भी है। और उनका एक बड़ा योगदान रहा यहाँ से यूथ को ले जाने में, भेजने में, वहाँ पे मदद करने में। एक ऐसा बड़ी बहुत ब्लंडर गलती की है पंजाब सरकार ने, उसमें जो अफसर जिम्मेदार है उसके बारे में आप कुछ एक्शन के लिए बात करेंगे सरकार से? सरकार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि सिक्योरिटी की एक कमेटी होती है, उस कमेटी से करके जिसको सिक्योरिटी जितनी चाहिए वो करी जाए। ये यहाँ पे नहीं है, पूरे देश भर में हम करेंगे। आजकल एक बड़ा खतरा पॉलिटिशियनों पे और दूसरे लोगों पे भी ये चीजें है, खास करके जो गायक है, उद्योगपति है। अगर उद्योगों को भी हम सेफ नहीं करेंगे तो भी शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी जगह कहीं ਪੰਜਾਬ चले ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ हुई है अब वो सरकार? तो गवर्नमेंट का अपना वो है सोच उसका। लेकिन उनको लिखेंगे कि इस पे दोबारा एक कमेटी बनाकर इसका पूरा एक सर्वे करे जाए, आगे नुकसान ना हो। वो खिलाड़ी भी लड़का गया है, उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ से धीरे धीरे इसीलिए हमने कहा है कि +2 के बाद में बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बाहर, उनको कैसे रोकना है। और यहाँ पर 2 चीजों की है, एक नशे की लत है, उस पर छुटकारा पावर, एक ये जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, इससे भी छुटकारा पाना चाहिए। पंजाब और या कोई भी स्टेट जब बचेगा, जब वहाँ पे उद्योग धंधे रहेंगे और लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। राकेश टिकैत जी, आपने सिद्धू मूसेवाला के पिताजी से लगभग 1 घंटे चर्चा की है, कुछ सांत्वना के लिए इस तरह की कुछ देखो, क्या वहाँ शब्द नहीं है हमारे पास में कि उनको किस तरह से शब्दों से हम संतुष्ट करें। लेकिन वे मजबूत हैं और अपने उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं लड़ूंगा और मैं खड़ा हूंगा, फिर अपने खेत खलियानों पे फिर जाऊंगा। और हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम पे मेरा भी हर्ष यही हो। तो ये उन्होंने आपको डर है आशंका- किसी बात का? आपको इस बात का? देखो, वे बहादुरी के साथ में अपनी बात रख रहे हैं समाज के सामने। जी जी। ये है कि उनको सिक्योरिटी दी जाए और पूरा समाज उनके साथ में है। भाई, जो उनको दे सकते हैं एक आश्वासन ही लोग दे सकते हैं, ऊपर वाले पे वाहिगुरु से ये कर सकते हैं भाई इनको इस हालात में जीने की शक्ति दे। सर, आप यही पे जो हमला हुआ था उसके लिए किसको आप उसके लिए वहाँ पे वो 15 साल में लोग जेल में रहे, अच्छा, वो लोग एक उस पुलिस ने पकड़ा है। और दूसरा भी गैंगस्टर है, वो पकड़ा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि किसके कहने से ये चीजें हुई है। चलिए। दीप मूसा के बारे में क्या कहा पिताजी? चलो, तो सिद्धू मूसेवाला के परिजनों तो मिलकर आए राकेश टिकैत, किसान नेता, और बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा इस परिवार में होया है। तो फिलहाल जो किसान नेता राकेश टिकैत ने ढांढस और सांत्वना बंधाई है उनके पिताजी की। और एक बात कही हमने, हौसले में उनके पिताजी, लेकिन उनके पिताजी का, राकेश टिकैत को ये भी कहना है, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी का, भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इस बात का भी डर है, जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर भी हमला उसका, इसलिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी किसान नेता राकेश टिकैत ने करी है पंजाब सरकार से। फिलहाल जो इनके साथ हादसा था उसको भी ये कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर भी एक हमला था और जानलेवा हमला इन्होंने उसको करार दिया है। तो फिलहाल जो सिद्धू मूसेवाला का गांव है मूसा, उस मूसेवाले गांव में तो हमला जुड़े थे, उनका ये परिवार है। और दुखद, इस पूरी दुखद घटना में, इस दुख की घड़ी में पूरा संसार क्रांति समूह की तरफ से सिद्धू मूसेवाले को, यानी कि मैं उनका पूरा नाम यदि चलो शब्द नहीं है कहने को, बहुत दुखद हादसा है, बहुत दुखद घटना घटी है। तो फिलहाल आज यहीं रुकेंगे नेताजी या फिर अभी थोड़ी देर में कंफर्म होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिलहाल बहुत दर्दनाक हादसा है और हमारे समूह की तरफ से, संसार क्रांति समूह की तरफ से भी उस दिवंगत आत्मा को कोटि कोटि नमन है। और इसके साथ साथ हम पंजाब सरकार तक भी हम चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करी जाओ जिससे कि जो अपराधी या हत्यारे कातिल हैं वो तुरंत प्रभाव से पकड़े जाएं। तो
तो ये चीज़ है। आप गलत गलत शेयर कर दियो भाई। आगे दृश्य दिखाते रहो। अभी थोड़ी देर में नेताजी है ना, ये राकेश टिकैत जी। 1 मिनट आगे। सामने चलो फिलहाल 1 मिनट। तो फिलहाल इन तस्वीरों तो हम जुड़े थे। ये सिद्धू मूसेवाला का नया घर है। जानकार है कि माना तो नूबी फिल्म में अभी 10 दिन पहले शिफ्ट करा था। हवेली टाइप से घर बनाया गया था। तो हैं हाँ कोई बात नहीं, फिर भी ये आपका नंबर हो। हाँ ले रहा हूँ। मेरा नंबर है 95 96 95 96 80 25 51। चलो साथ के साथ शेयर कर दे रहो भाई। 25 51। हाँ जी हाँ जी। करिए म्यूट हटा दिए, हटा दिया। एक बार चेक करिए, कोई बात नहीं। हाँ दिखा दे ले। तो ये जो दिखा, ये अंदर जो परिजनों से मिलके आए थे राकेश टिकैत, ये दृश्य है। शुरू तो दिखा देना खूब है भाई। ये इससे पहले दिखा दे। ये जो बलकौर सिद्धू, जो उनके पिताजी तो ये एक बात बताना चाहूँगा, इधर सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप। ला दिखा दे। ये तस्वीर अंदर दिखांदर हो, दिलबाग दिखा दे। मैं ना एक चीज़ बताऊँ आपको। उसके पास ना पर्स नहीं होता था। वो अपने पास ATM नहीं रखता था। और जब भी कभी तेल डलवाना होता था ना गाड़ी में, तो अपने पापा से पैसे लेता था। मुझे 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। और एक बार हमला भी हुआ था पहले, लेकिन उनके जो पिताजी है, वो जो हमला करने वाला है, इनके पिताजी को जानता था, दीप सिद्धू के। तो उन्होंने इसलिए वजह से हमला नहीं किया। हाँ भाई ये आपका लड़का है। और इसके अलावा खेती बाड़ी में इंटरेस्ट था, ट्रैक्टर रखता था। खाने में कुछ भी मिल जाए कोई टेंशन नहीं, और कपड़े में पहनने में कोई चीज़ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये उनके पिताजी बैठे हैं, उनसे जो है बातचीत करते हुए। हाँ, ये अंदर जो है बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। और एक देवता की तरह लोग जो है आज की डेट में इनको पूज रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो समाधि पे जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ जाता है तो जैसे उनसे मतलब माथा टेक करके एक परिवार का अंग लगाए, भगवान का अंग लगाए, जो लोग उनको मानते हैं। भाई मैं तस्वीरें दिखाना। ये जो है सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हैं, बलकौर, जो कि आर्मी पर्सन रहे हैं। और ये राकेश टिकैत किसान थे। अंदर की बातचीत की जो वीडियो है, ये जो हमारे सहयोगी लेके आए अंदर से, ये आप सामने से तस्वीर देख सको। ये सामने की तस्वीर है, ये आप देख रहे हो बलकौर सिद्धू। बलकौर सिद्धू ये माफिया क्या? ये आप देखो, ये अंदर की चर्चा है। ले बेटे भाई मेरे को उनके पिताजी ने बताया ये माफिया क्या चाहता है। ये माफिया चाहता है कि एक सुपरस्टार के साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया ना, अब दूसरों को फोन करेंगे और क्या करेंगे, उनको पैसे मांगेंगे, उनसे पैसा लेंगे। लेकिन प्रशासन के भी समझ में नहीं आ रहा कि नीचे जमीन के नीचे। ये जब राकेश टिकैत पहुंचे थे, यहाँ बाहर के सीन आप देख रहे हो। जब अंदर एंट्री करी थी तो ये रिकॉर्डेड सीन है, ये आप देख रहे हो। राकेश टिकैत लगभग 1 घंटा परिवार के बीच में रहे हैं। एक मिनट दिलबाग, एक मिनट रुक जा। लो ये बताओ, ये तस्वीर आप देख रहे हो। सुनो, एक बड़ी बात सामने निकल के ये आई है, इसको छोड़ो, कि घर वालों के ना सिर्फ 4 नंबर थे। 4 नंबर आपस में जिससे वो बात करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके वो नंबर भी जो है आउट हो गए।
तो उन लोगों को कैसे पता लग गया, मतलब नंबरों की ट्रैकिंग करते थे, उन नंबरों पे मान लो नया नंबर ले लिया, दोबारा फिर बाहर निकल गया। सिर्फ 4 लोगों के पास वो नंबर थे, उसके बावजूद वो नंबर घर से बाहर निकल जाता था। यानी कि जो शूटर थे उन्होंने पूरी वो विचार की थी, हाँ, पूरा पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रखी थी भी किस तरह इस घटना को अंजाम देना। एक बार वो बार वाला एक बार दिखा दो। बरवाड़ा जी। तो फिलहाल हैं, हाँ कोई बात नहीं, एक बार बार वाला सिर्फ लास्ट में प्ले कर लो। देखो इससे अगला है। नहीं ये गाड़ी में आए थे, ये तो वो गाड़ी में आए थे उस टाइम। ये तो उनके पिताजी आए हैं उस योग में। कोई बात नहीं, मुझे ये तस्वीर इस टाइम आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, जितने भी दर्शक है गले गले शेयर करते रहो। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हो जो सिद्धू मूसेवाला का गांव है मूसा, उस गांव में राकेश टिकैत किसान नेता परिजनों से मिलने पहुंचे हैं और हमने चर्चा भी करी उनसे। ये तस्वीरें रिकॉर्डेड जो हमारे पास विजुअल थे ये हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हो, तो लगभग 1 घंटा चर्चा रही है इनकी। जो है पंजाब दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। जी पूछ कर तो पूरी टीम के साथ पहुंचे थे राकेश जी। दिखा दो। फिलहाल देखो सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी जो है लगातार चली हुई है। सुरक्षा बढ़ाई गई है घर की। सुरक्षा बढ़ाई गई है तो राकेश टिकैत जो किसान नेता उन्होंने भी कही भी देखो उनके पिताजी को भी खतरा हो सकता है, तो सुरक्षा मतलब उनके पिताजी ने दुख में क्या कहा कि भाई ससुरा 2-3 गोली हमारे को लग जाती तो हम भी चले जाते, या फिर तू कोई टांग में गोली मार देंदा, हमारा खाट पे बैठा रहता, हम खाते रहते, उसने खिलाते रहते, वो हमने खिलाता रहता उसके पास। तो लेकिन एक बाप के लिए इससे बड़ा मतलब वो नहीं है। वो इतने % छोड़ गया कि उसके बाप उसका उत्तर कैसे दे। लेकिन ये माफिया लोग इस तरीके से नीचे नीचे जो इस प्रकार का जाल बिछाते हैं लोगों को समाप्त करने का, अब होगा क्या, ये दूसरों को फोन करेंगे, उनसे घूस लेंगे। सुरक्षा बढ़ाई गई है घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और एक चीज़ बता दूं, कल भी जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी हैं बलकौर सिद्धू, उन्होंने उसी अंदाज में एक ललकार दी जो थापी लगा कर दे सिद्धू मूसेवाला, इसी प्रकार थापी भी दी थी। और गले गले जो अपनी पगड़ी थी बता रही थी अपना इंसाफ की मांग के लिए। तो ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हो, तो इन तस्वीरों में छोड़ के जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करूँ। हाँ कोई बात नहीं।